बिहार चुनाव जो है वो समाप्त हो चुका है और अब सरकार गठन के बाद जो कि पहले एग्जाम्स जो होगा वह सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4.0 लिए जाएंगे। इसके जो है 99% जो है चांसेस बनती है और बिहार लाइब्रेरियन और आपके पास टीआरई 4 का एग्जाम्स जो है बहुत जल्द ले लिया जाएगा। जैसे ही आपके यहाँ पर बिहार में सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद जो मुख्य एग्जाम्स होंगे उसमें टीआरई 4 जो होगा वो अपने पहले स्तर पर रहेगा। तो इसलिए आप अब तैयारियों में लग जाइए। अगर कहीं जो है सरकार ने कह दिया कि हम दिसंबर माह में ही एग्जाम्स ले लेंगे जैसा कि पहले इसने अपने शेड्यूल बताया था, तो ऐसे में आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचेगा। तो आइए दोस्तों, आज देखेंगे हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो जीके से संबंधित है। हर एक स्टूडेंट के लिए यह इंपॉर्टेंट होगा। पहला प्रश्न है कि नवक लेवर उत्सव की किस राज्य से संबंधित है। नवक लेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? असम, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों, नवक लेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है यह उड़ीसा से संबंधित है। दोस्तों, इस अवसर पर जो नवक लेवर महोत्सव होती है, इस अवसर पर जो है पुरानी मूर्तियों को नए मूर्तियों में तो जो है वह बदलने की जो आपके पास उत्सव चलती है उसको नवलेकर महोत्सव के नाम से, नवक लेवर महोत्सव के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की आत्मकथा लिखी है? नीरद सी चौधरी या फिर महात्मा गांधी, विवेकानंद? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है कि निम्नलिखित में से जिसने भारत की आत्मकथा लिखी थी उनका सही आंसर नाम होगा नीरद सी चौधरी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते बंधुओं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन के साथ, और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये उपस्थित करा दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि असम में मनाया जाने वाला जो बिहू उत्सव होता है वह किस अवसर पर मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं कि असम में बिहू महोत्सव यानी कि नृत्य जो है वह मनाया जाता है। वो याद रखना है यह उत्सव किस अवसर पर मनाया जाएगा। सही आंसर है नए साल के अवसर पर जो है असम में बिहू उत्सव मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये बीपीएससी 71 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न आपके सामने कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाएगा। दिए गए प्रश्नों में से जो ऑप्शंस हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इनके दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 4 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न बहुत ही शानदार और प्रश्न को गौर से देखिएगा। बिहार विधानसभा में सबसे युवा विधायक बनी मैथिली ठाकुर का विधानसभा का नाम क्या हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है कि बिहार विधानसभा में सबसे युवा विधायक जो बनी जिनका नाम है मैथिली ठाकुर, यह किस विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई हैं। दिए गए प्रश्न का सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों वह है अलीनगर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिए। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि किस देश को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक दिवसीय मैचों की विश्व चैंपियन बनी हुई है। किस देश को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक दिवसीय मैचों की विश्व चैंपियन बनी। सही आंसर है साउथ अफ्रीका, जो कि दिए गए ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई सही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 7वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक खूब लड़ी मर्दानी की रचयिता कौन है। प्रसिद्ध जो पुस्तक है खूब लड़ी मर्दानी की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। सरोजनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान, एम.के. गांधी या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि प्रसिद्ध पुस्तक खूब लड़ी मर्दानी जो एक रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। दोस्तों, आपको हम रोकना चाहेंगे महज 10 सेकेंड के लिए। यदि आप बीपीएससी
बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और आप जो है कंफ्यूज हैं, तो ऐसे में हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया आपको हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर और साथ ही साथ जीके जीएस जो 40 मार्क्स का होता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसका पीडीएफ ई बुक जो है प्रदान करता है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। 130 रुपये मात्र इसका चार्जेस लगता है और 130 रुपये में आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उससे आप 130 रुपये में से परचेज कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर और 40 अंकों का जीके जीएस जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कॉमन पेपर के लिए। आप उसे 130 रुपये में हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से परचेज कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है और बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर में क्षिप्रा नदी घाटी पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। याद रखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है जिसमें जो क्षिप्रा नदी की घाटी पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा। सही आंसर है उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। लीजिए, अगर आपके पास अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहेगा। प्रश्न कहता है तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासन में हुआ था। दिए गए प्रश्न 90 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने बी इसका चोल। याद रखेंगे, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव जिस राजवंश के शासनकाल में हुआ वे थे चोल वंश। आगे बढ़ते चलते हैं। उस्ताद अमजद अली खान, प्रश्न आपके सामने है कि उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक थे। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक थे। 10वें का सही आंसर हो जाएगा वे एक सरोद वादक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न देख लीजिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि खजुराहो यूनेस्को की वैश्विक विरासत स्थल निम्नलिखित में से कहां पर है। खजुराहो का यूनेस्को की वैश्विक जो विरासत स्थल है वह निम्नलिखित में से कहां उपस्थित है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 11वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह मध्य प्रदेश में उपस्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है बचपन बचाओ आंदोलन किनके द्वारा आरंभ किया गया जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन जो है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था और इसी के लिए उनको जो है आपको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर है कि सचिन तेंदुलकर को जिस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया वह वर्ष था 2014। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। लीजिए, अगर अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 14 नंबर प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में दी जाने वाली ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद राशि के साथ किस देवी की प्रतिमा भी जो है वह दी जाती है। आपके पास प्रश्न दिखाई दे रहा था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तो प्रश्न क्या था कि साहित्य के क्षेत्र में दी जाने वाली ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद राशि के साथ किस देवी की प्रतिमा भी दी जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सरस्वती की जो है ये दी जाती है, आपके पास स्मृति यानी कि मूर्ति दी जाती है। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन का एक अंग नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन है जो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है। दिया गया प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक अंग नहीं है। प्रश्न इसका सही आंसर है राज्य परिषद, अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और महासभा और सुरक्षा परिषद जो है इसके अंग होते हैं, लेकिन राज्य परिषद यूएन का कोई अंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड अर्थात यह जिनेवा में उपस्थित है। 16 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है। सही आंसर है दोस्तों 17 एंगस्ट्रम जो होती है डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी कॉलोन, याद रखेंगे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि एक बार फिर से दोहराएंगे दोस्तों प्रश्न को ध्यान से देखिए। 18 नंबर, मधुमक्खी कॉलोन की सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोन की सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। सही आंसर है दोस्तों वे गंध के माध्यम से एक दूसरे को पहचानते हैं।
19वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे इंसुलिन प्राप्त होती है? निम्न में से किसके माध्यम से इंसुलिन की प्राप्ति होती है? 19वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डहेलिया के जड़ से इंसुलिन की प्राप्ति होती है। अंतिम नंबर क्वेश्चन 20वां नंबर आपके सामने है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? मनुष्य शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कहीं से जो है 100% खोज करके जवाब देने हैं, ताकि हम ये विश्वास करें कि रियल में आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अब तैयार हो चुके हैं। देखना है कि कौन कौन सही आंसर देते हैं। जिनका भी आंसर सही होगा हम उनको कमेंट्स में जरूर उनको जो है ये बताएंगे कि आपने आंसर सही दिया है। शुक्रिया दोस्तों अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।